पिछले लगभग 2 महीने से विभिन्न किसान संगठन किसान आंदोलन चला रहे हैं। यद्यपि सरकार ने 10 बार से अधिक उनसे वार्ता करने का प्रयास किया और उनसे बार बार ये पूछा कि आप जिस कानून को काला कानून कह रहे हैं, इस कानून में काला क्या है, आइए इस पर चर्चा कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर ऐसा कोई प्रावधान है जो किसानों के हित में नहीं है, तो उसको बदलने के लिए सरकार तैयार है। मगर उसके बावजूद किसान संगठन अपनी जिद पर अड़े हैं और अब 26 जनवरी के दिन जो तांडव किसान आंदोलन के नाम पर मचाया गया और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह पॉपुलर पॉप सिंगर रेहाना और पर्यावरणविद ग्रेटा के बयान आए और कुछ खालिस्तानी नेताओं के बयान भी आए, उसको देखकर ये लगता है कि इस किसान आंदोलन की आड़ के अंदर इस देश को अस्थिर करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इस किसान आंदोलन के कंधे पर बंदूक रखकर पूरा का पूरा विपक्ष जो अपने हित को सामने में लगा हुआ है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों को अपनी जिद छोड़कर सरकार के साथ वार्ता करनी चाहिए और यदि सचमुच कहीं पर कोई कानून के अंदर ऐसा है जो उनके हित में नहीं है, उसको बदलने के लिए सरकार तैयार है। मैं समझता हूँ इससे अच्छा कदम कोई और हो नहीं सकता। वही शनिवार को जब कूच करने की बात की गई थी शहरों में किसानों ने, तो पंजाब में ही भिंडरावाला के पोस्टर कई जगह लगे हुए थे और किसानों का जो दल चल रहा था उनके साथ ही भिंडरावाला के पोस्टर थे। तो ये क्या विपक्ष की कोई एक साजिश है या फिर किसान के संगठन ही ये सब चीज़ें प्री प्लान कर रहे हैं? देखिए, ये तो जो किसान नेताओं को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि उनकी आड़ में कोई षड्यंत्रकारी व्यक्ति अपना जो हित ना साध ले या उनके आंदोलन को बदनाम ना करे। इसकी जिम्मेदारी किसान आंदोलन के नेताओं को ही बनती है। जबकि ये देखने में आया था जिस तरीके से ये टिकैत जी के बयान आए थे और वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारे किसान दिल्ली तक जाएंगे, खबरदार तुम्हारा बक्कल उधेड़ दिया जाएगा, और बाद में वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो उससे मुझे लग रहा था वो किसानों को उकसा रहे थे वो दिल्ली में जाएं, लाल किले तक जाएं, और उसी की आड़ में उन उपद्रवियों को ये मौका मिल गया और उन्होंने लाल किले पर जो जमकर हिंसा की, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराई जा सकती। वही किसान भी अपने भाई हैं और सरकार भी अपने पक्ष पर अड़ी हुई है, किसान भी अपने पक्ष पर अड़े हुए हैं, लेकिन झुकने को कोई तैयार नहीं है। तो इसका समाधान कैसे निकाला जाए, क्योंकि इससे आम जनता जो है पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। निश्चित रूप से किसान आंदोलन के कारण सरकार को भी अरबों रुपए का नुकसान नित्य प्रति हो रहा है। इसको देखते हुए और किसानों को भी इस बात को विचार करना चाहिए कि वो अपनी जो जायज़ मांगे हैं उनको जो मंगवा लें और सरकार उनको मानने के लिए तैयार भी है और अपनी जिद को छोड़ें और अपने आंदोलन को वापस लें। अन्यथा अब जिस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं और जिस तरह के बयानबाजी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ रही है, उसको देखकर तो यही लगता है कि इस किसान आंदोलन की आड़ में इस देश को अस्थिर करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। वही 26 जनवरी के मामले के बाद जो लाल किले पर हुआ था, उसके बाद फिर राकेश टिकैत रोने लगे, ड्रामा करने लगे। क्या उसके बाद जो राकेश टिकैत को जो किसानों का समर्थन प्राप्त हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को और आगे नहीं खींचेगा? देखिए, ये तो बात निश्चित है कि इसमें जो है इस आंदोलन को बढ़ावा देने में, प्रोत्साहन देने में और समर्थन देने में और सहयोग करने में जो आड़तीय हैं, जो बिचौलिए हैं, वो अपनी जो है प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उसी के कारण ये इस तरह का आंदोलन जो ये आगे बढ़ रहा है। और वहाँ देखिए कि एक तरफ तो गरीब किसान आंदोलन की बात करते हैं और वहीं देखते हैं कि वहाँ पर जो बादाम किशमिश और काजू के जो भंडारे चलते हैं और वहाँ पर मसाज की मशीनें लगाई जाती हैं, नए नए ट्रैक्टर खरीद के आते हैं। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के विरुद्ध कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। क्या आप मानते हैं कि दिल्ली पुलिस की भी इसमें कोई कमी रह गई थी जो किसानों को लाल किले पर चढ़ने से रोक नहीं पाई, जैसा विपक्ष? एक ही कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इन आंदोलनकारियों पर विश्वास करके निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चूक हो गई, जिसके कारण उनको उपद्रवियों को यह अवसर मिल गया और वो लाल किले के ऊपर पहुंच गए और उन्होंने अपने धर्म का झंडा फहरा दिया। और जिस तरीके से उत्पाद उन्होंने मचाया, हमारी दिल्ली पुलिस ने बहुत ही सहनशीलता से और बहुत ही संयम से काम लिया, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। अन्यथा बहुत बड़ा खून खराबा होगा।
ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, क्या इस प्रकरण से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होती जा रही है? मैं समझता हूँ कि भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वो चाह रहे थे कुछ आंदोलनकारी कि वह इस तरह गोलियां चलें, कोई लाशें बिछें, उस पर इन विपक्ष के नेताओं को राजनीति करने का अवसर मिले और भारत की छवि को धूमिल किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने और प्रशासन ने संयम का परिचय दिया है, उससे सरकार की छवि धूमिल होने के बजाय इन आंदोलनकारियों की छवि धूमिल हुई है और अब उस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं, क्या सचमुच ये आंदोलनकारी किसानों का हित चाहते हैं या बिचौलियों के हित को साधने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। मुझे लास्ट क्वेश्चन, क्या मोदी सरकार किसान आंदोलन को अच्छे से संभाल नहीं पाई? और जो गाजीपुर बॉर्डर जब खाली कराने की बात की जा रही थी तो पुलिस फोर्स अच्छे तैनात की गई थी योगी सरकार ने, लेकिन बाद में मामला सिर्फ शांत हो गया, फिर किसान वहीं के वहीं अट गए। तो क्या कहीं ना कहीं राज्य सरकार और मोदी सरकार का इसमें फेल हुई है? देखिए, मोदी सरकार ये मानकर चल रही है कि किसान भी अपने ही बंधु हैं, हमारे ही देश के नागरिक हैं, उनके प्रति किसी प्रकार की जाति ना की जाए, उन पर किसी प्रकार का जो है बल प्रयोग ना किया जाए। यदि शांतिपूर्ण तरीके से इसका कोई समाधान निकलता है तो बहुत अच्छा है। इसके लिए तो सरकार के धैर्य की प्रशंसा करनी होगी।